हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश का नया क्लासेस नया पार्ट्स प्रोवाइड्स करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए ज़्यादा करके इम्पोर्टेंस ही होता है, क्योंकि इंग्लिश के फील्ड में ऐसा कोई लेसन्स नहीं जो हम लोग इम्पोर्टेंस ना हो किसी भी फील्ड में, क्योंकि हर एक कड़ी एक दूसरे के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है। तो इसलिए हर एक चीज़ हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंस ही होता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज हम लोग यही चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है, कुछ सेंटेंस हमारे एक्टिव वॉइस वॉइस के होते हैं, उसे हमें क्या करना पड़ता है माय डियर्स, कन्वर्ट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। किस में मेरे प्यारे? पैसिव वॉइस में। किस में बदलना पड़ता है? पैसिव वॉइस में। यानी यही चीज़ें, यही विधि, यही रूल आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम बदलेंगे, क्या चीज़ है, एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस क्या होता है। बात यही है। तो ध्यान देखिएगा मेरे प्यारे कि कभी अगर आपसे कोई पूछ दे सर एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो आप डायरेक्टली बताएंगे कि ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा सेंटेंसेस जिसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी जिसमें सब्जेक्ट की मान्यता ज़्यादा होती है। सीधी सी बात है, यानी वह सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की मान्यता ज़्यादा होती है, या तो हम कह सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता ज़्यादा हो, तो वह हमारा क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस वह सेंटेंस कहलाता है। या तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें जो सब्जेक्ट हो वह क्या हो, डूअर हो। डूअर का मतलब कार्य करने वाला हो। यानी ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट कार्य करता हो या कार्य करने वाला हो, तो सीधी सी बात है वह क्या है, एक्टिव वॉइस का ही। ठीक है ना। लेकिन बात आ गई कि सर पैसिव वॉइस कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा सेंटेंस हमारा होता है पैसिव वॉइस का। तो याद रखिएगा कि मैंने कहा इसमें सबसे ज़्यादा प्रधानता किसकी दी जाती है, सब्जेक्ट की दी जाती है। यानी एक्टिव वॉइस में सबसे ज़्यादा प्रधानता सब्जेक्ट की दी जाती है, लेकिन पैसिव वॉइस में सबसे ज़्यादा प्रधानता किसकी दी जाती है, ऑब्जेक्ट की। और जो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है यही आकर के पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है मेरे प्यारे, यानी हम कह सकते हैं जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस में आकर के यह किसका रूप ले लेता है, आकर के मेरे प्यारे यह समझ लीजिए एक प्रकार का क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन यह सब्जेक्ट हमारा मिलेगा नॉन डूअर का। क्या मिलेगा? नॉन डूअर। तो हम दूसरे पॉइंट में यह कह सकते हैं कि टोटली डिपेंड हमारे किसके ऊपर हुआ, सब्जेक्ट के ऊपर हुआ। अगर सब्जेक्ट आपका डूअर है तो वह आपका एक्टिव होगा। अगर आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर है यानी कार्य करने वाला नहीं है, तो वह हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वह क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बस यही चीज़ें और कुछ ज़्यादा है नहीं। आप कहोगे सर ये कैसे आप कह सकते हैं, किस तरीके से आप कह सकते हैं। तो देखिएगा मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने, एक सेंटेंस में आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। वह सेंटेंस है क्या, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि राम आम खाता है। राम आम खाता है। अब बात आ गई कि सर ये सेंटेंस जो है क्या वास्तव में ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? ध्यान से सेंटेंस को आप लोग अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप अच्छे से सेंटेंस को पढ़ेंगे तुरंत आप पहचान जाएंगे कि हाँ यह है क्या, ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। तो ध्यान देखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसमें देखिएगा राम आम खाता है, सीधी सी बात है। कौन आम खाता था? आप कहोगे राम, तो राम सब्जेक्ट है कि नहीं है। और एक पॉइंट यह भी देख लीजिएगा कि यह सब्जेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सीधी सी बात है, कर रहा। कैसे पता काम कर रहा भाई, राम ही तो खाने का काम कर रहा है। और क्या खाने का काम कर रहा है, आमना। तो इसमें सब्जेक्ट डूअर बना कि नहीं बना। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल, अहम रोल किसका है, राम का ही है, क्योंकि राम नहीं होता तो आम खाने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए यही स्टेटमेंट, यही सेंटेंस हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है। लेकिन इसी को हम दूसरे रूप में लिख रहे हैं। इधर आइए, हम लिख रहे हैं कि क्या, कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। राम के द्वारा खाया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट तो हम इसको बना दिए आम को ना, लेकिन क्या ऐसी बात है कभी आम खुद के ऊपर काम करेगा भाई? जरा बताइए आप लोग, आम कभी खुद के ऊपर काम करेगा? कभी नहीं करेगा। बट इसे हमने सब्जेक्ट तो बना दिया, बट वास्तविक में यह सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है।
देख लीजिए, हमने कहा सब्जेक्ट वही होते हैं जो कार्य करने वाले हो, सब्जेक्ट वह नहीं होते जो कार्य न करने वाले हो। इसमें सब्जेक्ट आम को बना तो दिया, लेकिन यह क्या है, सब्जेक्ट नॉन डूअर है, काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, यह नॉन डूअर है। और जब यह सब्जेक्ट काम नहीं करा, और दूसरी चीज हमने कहा कि यह जो सब्जेक्ट है यह आपका यानी इस एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस था इसमें का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट है। तो सीधी सी बात है कि यह सेंटेंस हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा, पैसिव वॉइस। तो यही तो मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कार्य कर रहा हो या कार्य करने वाला होगा वह आपका क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। और जिसमें सब्जेक्ट कार्य न करने वाला होगा वह क्या होगा, पैसिव वॉइस। ये पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है। आगे रूल क्या होता है, टेंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे, हम यहीं पर डायरेक्टली एक ही साथ में सब कुछ सीखेंगे। एक रूल आपको पता हो गया, आप चाहे जितने बड़े से बड़े कोई भी सेंटेंसेस आएगा तुरंत आप उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए एक दो एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग रूल को देखते हैं, नियम को देखते हैं। इसका रूल क्या होता है माय डियर, इसका रूल ये होता है जैसे सपोज दैट किसी भी सेंटेंस को आप फ्रेम कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, और एक सेंटेंस में आपका क्या होता है, एक वर्ब होता है। और यानी आप वर्ब होता है, और या तो हमने कहा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही उठा लो। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, इसमें फर्स्ट फॉर्म होता है। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, और फिर उसके बाद आपका क्या होता है, अदर वर्ड्स। जो यह स्टेटमेंट बनेगा, यह जो हमने रूल बनाया सेंटेंस का, वह आपका एक्टिव वॉइस का होगा। किसका होगा, बदलने का नियम इसमें यह है सर कि एक्टिव से पैसिव में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। हमने कहा मेरे प्यारे कि जो हमारा सेंटेंस में हमारा एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस में, और इधर हमने क्या लिख दिया, पैसिव वॉइस। हमने कहा कि सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस में जाकर के क्या रूप ले लेगा, ऑब्जेक्ट का। और जो इसमें ऑब्जेक्ट है वही इसमें जाकर के क्या लेगा मेरे प्यारे, सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। बस यही आपका सबसे बड़ा चीज। और इसमें जो वर्ब मिलेगा वह चाहे किसी भी फॉर्म का हो, कोई भी फॉर्म आप कह सकते हैं, एनी फॉर्म का हो, चाहे वह फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, चाहे कोई भी वर्ब का फॉर्म हो। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखिएगा वर्ब का फॉर्म जो यूज होगा वह थर्ड ही होगा। अब बस यही इतना रूल है, इतना आपको पता हो जाएगा, सीधी सी बात है कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं उठाया कि देखो ध्यान से, एक्टिव वॉइस था, यही ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। और देखो फिर ये सब्जेक्ट अपने साथ अगले वाले पार्ट का, अगले वाले टेंस का जो सेंटेंस रहेगा उसका हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यह प्रेजेंट का है ना, जैसे यह स्टेटमेंट बना, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बना। किसका बना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यह रूल बनाया गया है। तो अगला वाला इसका स्टेट यानी सेंटेंस है टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा यह तुरंत बुला लेगा किसको, इज आर एम का। और आपको पता कि ये किसका हेल्पिंग वर्ब है, यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट के बाद ही आता है ना। तो मैंने कहा कि अपने से अगले वाले का ले लेगा तुरंत, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या करेगा कि फिर हमने कहा कि इसके तुरंत बाद आपका क्या लगता है कि जो ये वर्ब रहेगा इसका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। लेकिन इस वर्ब एक अपने साथ वर्ड को जोड़ता है बाय का, फिर जो ये सब्जेक्ट रहता है और यही सब्जेक्ट आकर के यहाँ ऑब्जेक्ट लेगा, बाकी जो बचेगा उधर लिख दीजिएगा और यह आपका सेंटेंस जो हो जाएगा पैसिव वॉइस। बस यही रूल होता है, और इसमें रूल कुछ भी नहीं होता, बस यही होता है। अगर इतना आप अच्छे से समझ गए हैं तो आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करने में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी और कभी भी नहीं आ सकती है। बस आप थोड़ा सा क्या प्रयास कीजिएगा करने का, ठीक है ना। जैसे आइए एक एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल को जैसे हम लोग समझते हैं कि एक एग्जाम्पल हमने बोल दिया, इसी को उठा लीजिए। जैसे हमने क्या कहा मेरे प्यारे कि हमने कहा कि राम एट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ
मैंगो। ये देखिएगा आपका एक्टिव वॉइस है, मैंने यही लिखा ना, इसी का ट्रांसलेट किया, इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया। राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, ठीक ना। अब जैसे मैंने बनाया, तो जब इसका आप पैसिव वॉइस कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो मैंने कहा था कि इसमें नाउ हैव टू आइडेंटिफाई सर विच वर्ड इज द ऑब्जेक्ट एंड विच वर्ड इज द सब्जेक्ट। तो इसमें आ मैंगो आपका ऑब्जेक्ट, मैंने कहा था जैसे इसमें देखोगे तो आम आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो आम की जो इंग्लिश होगी तो इसमें वही तो ऑब्जेक्ट होगा। इसमें हमारा क्या है, सब्जेक्ट राम है, तो इसमें भी तो राम सब्जेक्ट होगा। खाना जो है सीधी सी बात है कि वो वर्ब रहेगा, ठीक है ना। तो हम इसको बदलेंगे तो हो जाएगा आ मैंगो, क्या हो जाएगा, आ मैंगो। एक आम की बात की जा रही है तो इज हो जाएगा, उसके बाद इट्स लिखा गया, वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाने के लिए कह दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ईटेन, और ये बाय के साथ जुड़ जाएगा, और बाय के साथ आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा, राम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने इसको कहा कि ये देखो ये हुआ, और यह देखो ये हुआ, तो यानी राम इट्स अ मैंगो। कोई पूछेगा कि सर इसका क्या पैसिव वॉइस होगा, आप बिना डरे बिना रुके डायरेक्टली आपको बता देना है कि आ मैंगो इज ईटन बाय राम। जो आम है वह राम के द्वारा क्या किया जाता है, खाया जाता है। बस यही चीज़ें, यही प्रकार की चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाना गाती है। अब इसका पैसिव वॉइस देख करके हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्या होगा, किस तरीके से हम करेंगे। बस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, जो आ सॉन्ग है वो आपका ऑब्जेक्ट है, उसे उठा के पहले सब्जेक्ट बना लेंगे, हो जाएगा आ सॉन्ग इज। फिर सॉन्ग के बाद जो सिंग लिखा गया है, सिंग जो वर्ब है आपका, उसका थर्ड फॉर्म संग होता है, तो हो जाएगा आ सॉन्ग इट संग बाई, किसके द्वारा गाया जा रहा था, सीता। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे इंडेफिनिट सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आई होप इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर से मैं आपसे मिलूंगा अगले पार्ट्स में एग्जाम्पल के साथ, फिर अगले पार्ट का मैं अगले टेंस का आपका पैसिव वॉइस बताने का प्रयास करूंगा, बट इस पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसे कर दीजिएगा, साथ आपके डाउट्स क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है ना गाइस। तो फिर से मिलेंगे अगले पार्ट में, धन्यवाद आज के लिए। गुड मॉर्निंग सर।